हमारा टॉपिक है अ टॉकिंग रिवर यानी बोलने वाली नदी। डीप विद इन अ डेंस फॉरेस्ट यानी कि गहरा, विद इन यानी के अंदर, डीप विद इन अ डेंस फॉरेस्ट यानी गहरे घने जंगल के भीतर, डीप, ठीक है, भीतर। फार अवे फ्रॉम द नॉइज यानी कि नॉइज से दूर, फार अवे यानी कहीं दूर, नॉइज यानी शोरगुल से, ऑफ सिटीज यानी शहरों के। फ्लोड अ मिस्टीरियस रिवर यानी कि बहती है एक मिस्टीरियस नदी, एक रहस्यमयी नदी, नोन एज एलारा, जिसका नाम है एलारा। क्या नाम है? एलारा। अनलाइक ऑर्डिनरी रिवर यानी कि जो सामान्य सी नदी होती हैं, अनलाइक उससे बिल्कुल विपरीत, अनलाइक यानी उससे बिल्कुल विपरीत। एलारा हैड अ वॉइस, जो एलारा क्या है, एलारा एक नदी है तो उसके पास क्या है, एक वॉइस है, आवाज है। इट विस्पर्ड, वो फुसफुसाती है। सॉफ्टली टू दोज हु वर विलिंग टू लिसन यानी उनके लिए, मतलब वो विस्पर्ड होती है बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही प्यार से, बहुत ही नम्रता से। टू दोज, उनके लिए, हु वर विलिंग, जो कि चाहते हैं, टू लिसन, सुनना। शेयरिंग स्टोरीज, कहानियों को शेयर करती है, साझा करती है। विजडम, बुद्धिमत्ता को भी बताती है, साझा करती है। एंड सीक्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के जो रहस्य हैं उनको भी बताती है। हाउएवर, हालांकि, ओनली अ फ्यू पीपल एवर हर्ड इट यानी कि हालांकि जो कुछ व्यक्ति हैं, ओनली अ फ्यू पीपल एवर हियर्ड इट, तो इसे सुनते हैं। फॉर द रिवर स्पोक ओनली टू दोज विद अ प्योर एंड पेशेंट हार्ट यानी कि जो रिवर है, नदी है, वो स्पोक यानी बोलती है, ओनली टू दोज यानी उनके लिए, विद अ प्योर एंड पेशेंट हार्ट यानी कि जो प्योर है, प्योर यानी शुद्ध है, पवित्र है, और जो पेशेंट हार्ट है, जिनके अंदर धैर्य है, जिनका दिल धैर्य से भरा हुआ है, पेशेंटफुल इंसान है, उनके लिए ही नदी इतनी सारी चीजें करती है, सबके लिए नहीं करती। अ यंग बॉय नेम्ड किरण लिव्ड इन अ नियर बाय विलेज यानी कि एक यंग बॉय, एक जवान सा नवयुवक बच्चा है, लड़का है, नेम्ड, जिसका नाम था किरण, लिव्ड, रहता था, इन अ नियर बाय विलेज यानी पास के ही गांव में रहता था। क्यूरियस एंड थॉटफुल, जिज्ञासु और विचारशील, थॉटफुल, ही ऑफन वंडर्ड, वो अक्सर वंडर्ड यानी घूमता रहता था, इनटू द फॉरेस्ट यानी जंगल के अंदर। सीकिंग पीस एंड सॉलिट्यूड यानी कि शांति को और सॉलिट्यूड, एकांत को देखते हुए, ढूंढते हुए। वन डे, एक दिन, while sitting beside the river, he heard a gentle voice calling his name. तो वन डे यानी एक दिन, while, जब, sitting beside the river, नदी के वो किनारे बैठा हुआ था बगल में, he heard, उसने सुना, a gentle voice यानी एक बहुत ही प्यारी सी आवाज, calling his name, जो कि उसकी आवाज को बुलाती है, पुकारती है। startled यानी कि वो क्या हुआ, चौकन्ना हो गया, चौंक गया, एकदम startled। he looked around but saw no one, वो चारों ओर देखता है, but saw no one यानी कोई भी उसको नहीं दिखता, वो कोई किसी को भी नहीं देख पाता। then the voice came again, तब जो आवाज है, वॉइस है, वो दोबारा आती है, came again, this time clearer, इस बार बहुत ही स्पष्टता के साथ क्लियरर आती है। it was the river, कि वो क्या है, वो नदी थी। एट फर्स्ट, सबसे पहले, किरण वॉज फ्राइटेंड, जो किरण था वो सबसे पहले तो डर गया था। बट लेकिन हिज क्यूरियोसिटी ओवरकेम हिज फियर, उसकी जो जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी थी, ओवरकेम विथ हिज फियर, तो वो उसके फियर को क्या कर ली, ओवरकम कर ली, उसका सामना कर ली। ही बिगेन टू लिसन केयरफुली, वो बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना शुरू किया। एट द रिवर स्पोक, जैसे कि नदी उससे बोल रही थी। एलारा टोल्ड हिम, एलारा ने उसे बताया, अबाउट डिस्टेंट लैंड यानी कि जो फार अवे, ये जितनी भी खाली दूर दूर तक लैंड है, भूमि है, जमीन है, उसके बारे में। एंशियंट टाइम, प्राचीन काल की बातें बता रही थी। एंड द इंटरकनेक्ट नेचर ऑफ लाइफ, और इंटरकनेक्टेड नेचर ऑफ लाइफ यानी कि आपस में जोड़ रही थी प्रकृति को जीवन से।
इट एक्सप्लेन हाउ एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर कैरीड मेमोरीज। वो एक्सप्लेन करती है, बताती है कि हाउ कैसे एवरी ड्रॉप यानी हर बूंद ऑफ वाटर यानी पानी का कैरीड यानी पकड़ के रखती है मेमोरीज को, यादों को। एंड हाउ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड वॉज लिंक्ड इन अ डेलिकेट बैलेंस। और कैसे दुनिया की हर चीज़, वर्ल्ड संसार में जो हर चीज़ है वो एक दूसरे से लिंक है इन अ डेलिकेट बैलेंस यानी एक संतुलित बैलेंस के साथ। मतलब डेलिकेट, डेलिकेट यानी वैसे होता है सॉफ्ट, नाजुक सा, लेकिन मतलब कैसे वो हर चीज़ संतुलित है, मतलब सॉफ्ट तरीके से। एज डेज पास्ट, जैसे कि दिन गुजरते गए, किरण विजिटेड द रिवर रेगुलरली। जो किरण था वो रोज नदी को रेगुलरली नियमित रूप से देखने जाता था, घूमने जाता था, विजिट करता था। द रिवर बिकेम हिज मेंटर, टीचिंग हिम वैल्यूएबल लेसन्स अबाउट पेशेंस, काइंडनेस एंड ह्यूमिलिटी। जो नदी थी, रिवर थी, बिकेम हिज मेंटोर, वो उसकी मार्गदर्शक बन गई। टीचिंग हिम, उसको सिखाती थी। वैल्यूएबल लेसन्स, बहुत ही कीमती सबक। अबाउट पेशेंस, धैर्य के बारे में। काइंडनेस, दयालुता के बारे में। एंड ह्यूमिलिटी, विनम्रता के बारे में। इट टोल्ड हिम दैट लाइफ, वो उसको उस जीवन के बारे में बताती है। लाइक अ रिवर, नदी की तरह। मस्ट कीप फ्लोइंग एंड अडेप्टिंग टू ऑब्स्टिकल्स, जो कि क्या बताती है? इट टोल्ड हिम दैट लाइफ, उस जीवन के बारे में वो बताती है। लाइक अ रिवर, जैसे कि नदियों के बारे में। मस्ट कीप फ्लोइंग एंड अडेप्टिंग, यानी कि जो लगातार बहती रहती हैं, फ्लो करती रहती हैं और अडेप्ट हो जाती हैं, अनुकूलित हो जाती हैं टू ऑब्स्टिकल्स, यानी बाधाओं पर भी। जैसे कि एक चट्टान बड़ी से आगे, फिर भी नदी उससे टकरा कर आगे बढ़ जाती है। उसके सामने ऑब्स्टिकल्स आते हैं, फिर भी वो आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करती है। Stagnation leads to decay. The river said, but moments brings growth. कितनी सुंदर लाइन है कि जो स्टैग्नेशंस होते हैं, ठहराव होते हैं, लेट्स टू डेके, यानी कि वो रुकावट पैदा करते हैं। क्या करते हैं? सड़न गल, मतलब कि सड़न गलन ऐसी चीजें पैदा कर देते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। द रिवर सेड, नदी कहती है। द मूवमेंट ब्रिंग्स ग्रोथ, लेकिन जो मूवमेंट्स है, जो मतलब चीजें चलती रहती हैं, वो ग्रोथ लेकर आती हैं, वृद्धि लेकर आती हैं। वन डे, एक दिन, द रिवर्स वॉइस साउंडेड वीक, जो नदी की आवाज थी वो बहुत ही कमजोर सी सुनाई दे रही थी। साउंडेड वीक, वीक यानी कमजोर। इट फ्लो हैड बिकम स्लोवर, जो उसका फ्लो था, उसका बहाव था, वो बिकम स्लोवर, बहुत ही धीरे चल रहा था। एंड इट्स वीकर लुक्ड पॉल्यूटेड, और इट्स वाटर लुक्ड पॉल्यूटेड, उसका जो जल था, वाटर था, लुक्ड दिखाई दे रहा था, पॉल्यूटेड यानी प्रदूषित। द रिवर टोल्ड किरण दैट ह्यूमन नेग्लिजेंस हैड हार्म्ड इट, यानी कि नदी किरण को बताती है कि जो ह्यूमन नेग्लिजेंस है, जो मनुष्य की लापरवाही है, नेग्लिजेंस है, वो हार्म्ड करती है उसे। ट्रीज वर बीइंग कट, जो पेड़ पौधे हैं वो कट रहे हैं, काटे जा रहे हैं। एंड वेस्ट वॉज बीइंग डम्प्ड इनटू इट्स वाटर, और जो गंदगी है, वेस्ट है, वो डम्प्ड, इकट्ठी की जा रही है, इट्स वाटर, इनटू इट्स वाटर, यानी उसके जल के भीतर। किरण फेल्ट अ डीप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसाइडेड टू एक्ट, किरण ने बहुत ही गहरी भावना, मतलब बहुत ही गहराई से अनुभव किया रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी को। एंड डिसाइडेड टू एक्ट, और निर्णय लेने का, कार्य करने का निर्णय लिया। नदी के प्रति वो कार्य करने का निर्णय लिया। ही रिटर्न टू हिज विलेज, वो अपने घर की ओर लौटा, रिटर्न हुआ। एंड शेयर द रिवर्स मैसेज, और नदी के जो मैसेज थे, संदेश थे, उसको सबको शेयर किया, साझा किया कि नदी के क्या मैसेजेस हैं। एट फर्स्ट, सबसे पहले, पीपल वर स्केप्टिकल, तो लोग क्या हुए? सबसे पहले संदेहपूर्ण हुए, स्केप्टिकल हुए। मतलब कि ऐसे कोई नेचुरली बताएगा कि एक नदी से बात हो रही है, नदी ने ऐसा ऐसा बोला, तो जाहिर सी बात है कोई भी संदेह करेगा। तो जस्ट लाइक दैट उसके गांव के लोग भी उसके ऊपर संदेह कर रहे थे। बट लेकिन किरण से सिंसियरिटी कन्विंस्ड देम टू लिसन, लेकिन जो किरण की सिंसियरिटी थी, ईमानदारी थी, वो उसको कन्विंस की टू लिसन, यानी सुनने के लिए। टुगेदर
एक साथ दे क्लीन्ड द रिवर, एक साथ वो सब नदी को साफ किए, क्लीन किए। प्लांटेड ट्री, पेड़ों को लगाए, पौधों को लगाए। एंड प्रोमिस्ड टू प्रोटेक्ट नेचर, और प्रॉमिस किया, वादा किया प्रकृति को प्रोटेक्ट करने का। स्लोली, धीरे धीरे, द रिवर बिगेन टू रिगेन इट्स स्ट्रेंथ, तो जो नदी है वो रिगेन यानी पुनः अपने शक्ति को, अपने ताकत को प्राप्त कर ली। आगे पढ़ते हैं। When किरण रिटर्न टू एलारा, जब किरण एलारा के पास वापस आया, द रिवर्स वॉइस वॉज वंस अगेन स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर, तो जो एलारा कौन थी? नदी थी। तो जो नदी थी वो, उसकी जो आवाज़ थी वो एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग, मजबूत और क्लियर, स्पष्ट हो गई। इट थैंक्ड हिम, नदी ने किरण का थैंक किया। क्या लिखा हुआ है? इट थैंक्ड हिम। किसका लिखा हुआ है कि इट थैंक्ड हिम, यानी ये नदी ने किरण का थैंकफुल किया। ठीक है, हिम से यहाँ पे किरण को ही डिनोट किया जा रहा है। एंड रिमाइंडेड हिम द ट्रू विजडम लाइज इन एक्शन, और उसको याद दिलाया, सिखाया कि जो असली विजडम है, बुद्धिमानी है, लाइज इन एक्शन, वो कार्य पर निर्भर करती है, न कि सिर्फ बैठे रहने से कुछ हो जाता है। यू हैव नॉट ओनली लिसन्ड, द रिवर सेड, बट यू हैव अंडरस्टूड। उसने क्या कहा कि तुमने केवल नदी को सुना ही नहीं, रिवर सेड, नदी ने कहा, बट यू हैव अंडरस्टैंड, लेकिन तुम इसको अंडरस्टूड, सॉरी, लेकिन यू हैव अंडरस्टूड, लेकिन तुमने इसे समझ भी लिया। ओवर टाइम, समय के साथ साथ, किरण ग्रीव इनटू अ वाइज एंड कंपैशनेट यंग मैन, यानी कि समय के साथ साथ किरण ग्रीव यानी बड़ा हुआ, इनटू अ वाइज, एक बुद्धिमान, एंड कंपैशनेट, दयालु, यंग मैन यानी एक जवान इंसान के रूप में वो बदल गया। थ्रू द रिवर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू स्पीक, यानी कि जैसे दो द रिवर कॉन्टिन्यूड टू स्पीक, सॉरी आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, वेट, दो द रिवर कंटिन्यू टू स्पीक, हालांकि जो नदी थी वो लगातार बोलती रही, बात करती रही, किससे? किरण से। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट इट्स लेसन वर नाउ अ पार्ट ऑफ हिम, तो किरण को एहसास हुआ कि जो नदी के लेसन्स है, सबक है, वो उसका एक अंग बन चुका है, उसके जीवन का एक भाग बन चुका है। ही अंडरस्टूड, वो समझ गया, दैट यानी कि नेचर ऑलवेज कम्युनिकेट, प्रकृति हमेशा बात करती है। इट इज अप टू अस टू लिसन, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे सुनते हैं। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में निकल के आता है, द स्टोरी ऑफ द टॉकिंग रिवर टीचेस अस दैट विजडम कैन बी फाउंड इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, यानी कि जो स्टोरी है टॉकिंग रिवर की, वो हमको सिखाती है, टीच करती है, दैट यह कि जो विजडम है कैन बी फाउंड इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेस, जो असली बुद्धिमत्ता है वो हमें प्राप्त होती है मोस्ट, सबसे ज़्यादा अप्रत्याशित जगह से, जहाँ से हमको कोई उम्मीद नहीं होती, कोई चांस नहीं होता, वहीं से ही प्राप्त होता है। इट रिमाइंड्स अस, ये हमको सिखाता है, टू रिस्पेक्ट नेचर, प्रकृति का रिस्पेक्ट करना, रिमेन पेशेंट, और पेशेंटफुल बने रहना, धैर्यवान बने रहना, एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना, फॉर आवर एक्शन, हमारे एक्शंस के लिए। लाइक किरण की तरह ही, वी मस्ट लर्न टू लिसन, हमें सीखना चाहिए सुनना, हमको सुनना सीखना चाहिए। नॉट जस्ट विद आवर ईयर्स, ना केवल हमारे कानों से, बट विद आवर हार्ट, लेकिन हमारे हृदय से भी सुनना चाहिए। ठीक है, एक बार हम वर्ड मीनिंग रिवाइज करते हैं। पहला वर्ड है मिस्टीरियस, रहस्यमय, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। विस्पर्ड यानी होता है फुसफुसाना, स्पीक सॉफ्टली। विजडम यानी बुद्धिमत्ता, डीप नॉलेज। क्यूरियस यानी जिज्ञासु, एगर टू नो। नेक्स्ट है सॉलिट्यूड यानी एकांत, बीइंग अलोन। अगला वर्ड है हमारा स्टार्टल्ड यानी चौंकना, सडनली सरप्राइज्ड। इंटरकनेक्टेड यानी आपस में जुड़े हुए, कनेक्टेड टुगेदर। बैलेंस यानी संतुलन, इक्वल स्टेट। नेक्स्ट वर्ड हमारा मेंटोर, मार्गदर्शक, गाइड और टीचर। ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता, बीइंग हम्बल। अडेप्टिंग यानी अनुकूल होना, एडजस्टिंग टू चेंज। नेक्स्ट वर्ड है स्टैग्नेशन यानी ठहराव, नो मूवमेंट। डीके यानी क्षय, ग्रेजुअल डैमेज।
पॉल्यूटेड यानी प्रदूषित, मेड डर्टी, नेग्लिजेंस यानी लापरवाही, लैक ऑफ केयर। अगला वर्ड है रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ड्यूटी। स्केप्टिकल यानी संदेहपूर्ण, डाउटिंग। सिंसियरिटी यानी ईमानदारी, ऑनेस्टी। रीगेन यानी पुनः प्राप्त करना, गेट बैक। कंपैशनेट यानी दयालु, केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।